राइट, सो यहाँ पर मैंने एक लोकल एआई मॉडल लोड करा हुआ है विच इज ऑफ 3 बिलियन पैरामीटर। एंड यहाँ पर मैं इससे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। राइट, सो इसके पास iOS 27 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड इसके पास जो भी नॉलेज थी, ठीक है, जिस पर ये ट्रेन हुआ था, उससे इसने एक आंसर जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रैंडम आंसर जो इसने जनरेट कर दिया। राइट, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन टू जेमिनाई, ठीक है। राइट, सो यू कैन सी यहाँ पर जेमिनाई ने जो iOS 27 से रिलेटेड अपडेट्स हैं उनको प्रॉपरली समराइज करके रिजल्ट को जनरेट करा है। तो क्या लगता है आपको कि जेमिनाई ने सही आंसर कैसे दिया, एंड जो लोकल एआई है वो इसको आंसर क्यों नहीं कर पाया? इज दिस बिकॉज ऑफ मॉडल साइज और समथिंग एल्स? नाउ बिफोर मूविंग इन दिस वीडियो फर्दर, आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगता है दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉडल साइज, देन कमेंट डाउन बिलो मॉडल साइज, और इफ you think that there is something else, then comment down with something else. And if you want to shortly describe that something else, then also you can do that. Now let's jump into the discussion. Right, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिया to local AI एंड जेमिनाई। तो जब हम लोगों ने लोकल एआई को ये क्वेश्चन दिया, तो लोकल एआई ने एक रैंडम आंसर जनरेट करा, ठीक है, जिसको हम लोग हेलुसिनेशन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर उसके पास एक्चुअल जो अपडेट्स हैं उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एंड उसने जो भी आंसर जनरेट करा है वो एक मेड अप आंसर है, ठीक है। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब यहाँ पर जब हम लोगों ने सेकेंड टाइम जेमिनाई को सेम प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, तो जेमिनाई ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया। नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉडल साइज, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। सो दिस इज द लामा 3.370 बिलियन पैरामीटर मॉडल, ओके, और ये लोकल एआई नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं सेम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द रिस्पॉन्स। राइट, तो यहाँ पर भी इसके पास कोई भी iOS 27 रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड अगेन इसने भी जो हम लोगों ने आंसर जनरेट करा था अपने लोकल एआई पे, वैसे ही कुछ आंसर जनरेट करके दिया है। तो यहां से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया दैट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द मॉडल साइज। तो अब यहाँ पर जेमिनाई कैसे करेक्ट आंसर दे रहा है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। राइट, तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि कैसे जेमिनाई करेक्ट आंसर दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो एलएलएम मॉडल है, ठीक है, जो बिहाइंड द सीन यूज हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि जब यूजर प्रॉम्प्ट देता है, तो जो आंसर है वो डायरेक्टली जनरेट नहीं होता है। बिफोर जनरेटिंग द आंसर, यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग, लेट्स से कोई डेटाबेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्वेरी होती है, ठीक है, इस डेटाबेस पे क्वेरी जाती है, एंड देन दिस रिटर्न्स द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। राइट, अब यहाँ पर ये जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो इस प्रॉम्प्ट में ऐड हो जाते हैं, एंड देन एलएलएम जनरेट्स द आउटपुट। एंड यहाँ पर मैं रैक पाइपलाइन क्यों चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एलएलएम मॉडल है, ठीक है, सो दिस इज द एलएलएम मॉडल, एंड जब इसको ट्रेन करा जाता है, सपोज ये जो मॉडल है ये ट्रेन हुआ है लेट्स से इन दिसंबर 2025, ओके। लेट्स से इसकी जो ट्रेनिंग डेट थी वो थी 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जिस डेटा पर इसको ट्रेन करना है, ठीक है, उसको फ्रीज कर दिया गया होगा काफी पहले, मतलब लेट्स से इसको 1 दिसंबर को ही फ्रीज कर दिया, ठीक है। डेटा सेट फ्रीज करने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर कोई भी नया डेटा नहीं ऐड होगा डेटा सेट में, ठीक है। तो जो भी डेटा है वो 1 दिसंबर तक का है, एंड इसी पर ट्रेनिंग होगी, राइट। तो यहाँ पर इस डेटा को यूज करके एलएलएम को ट्रेन करा जाता है। देन जो मॉडल ट्रेन हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग इस डेट के आगे, जो 1 दिसंबर है, ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग कोई भी इवेंट की इंफॉर्मेशन एलएलएम से पूछते हैं, ठीक है, तो इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर एलएलएम क्या करता है कि जो भी उसके पास ट्रेन्ड डेटा है उससे वो एक आंसर बनाता है, ठीक है, एंड वो हमें जनरेट करके दे देता है। नाउ इफ वी थिंक लाइक दिस कि अगर हमें नई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एलएलएम को पीरियोडिकली ट्रेन कर सकते हैं, बार बार ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होगी कि जब हम लोग एलएलएम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो जो एलएलएम का बेस मॉडल होता है वो बहुत बड़ा मॉडल होता है, एंड जो डेटा सेट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलएलएम की ट्रेनिंग है वो हम लोग हर 1 मंथ 2 मंथ में नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज टू कॉस्टली। नाउ देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग एलएलएम मॉडल है, ठीक है, हम लोग उसी को यूज करेंगे
अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यूज़र का प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे जो कि उस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड है, ठीक है? जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा, right? Then we are going to feed that prompt to the LLM, and then using that information, LLM is going to generate the final response. So that is why we need the RAG pipeline. Now let's understand a simple RAG pipeline. Okay, so first step is the indexing, then second step is the retrieval, third step is the augmentation, and final step is the generation. Right, so this is the simple RAG pipeline, and RAG stands for the retrieval augmented जनरेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग में क्या होता है, तो यहाँ पर जब हमें डेटा देना है, ठीक है, डेटा रिट्रीव करना है, तो डेटा रिट्रीव करने से पहले हमें डेटा को कहीं सेव करना होगा, राइट? तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो किसी वेबसाइट का डेटा हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, राइट? सो इस टाइप का हमारे पास डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन डॉक्यूमेंट्स को, इस डेटा को हमें सेव करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग वेबसाइट को कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज़ वेबसाइट को अगर हम लोग सेव कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट मेक सेंस। तो इसको हम लोग अलग तरीके से इसका डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं एंड एलएलएम को दे सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द वेबसाइट। अभी हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में समझते हैं, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करा जाएगा चंक्स में। जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो कुछ छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन हो गया, राइट? यू कैन सी दैट। देन यहाँ पर क्या होता है कि वंस दीज चंक्स आर जनरेटेड, अब हमें इन चंक्स को सेव करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग चंक्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसको सेव करने के लिए ये जो चंक्स हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा एम्बेडिंग में। अब एम्बेडिंग क्या है, ठीक है, इसको भी समझते हैं, एंड व्हाई वी हैव ब्रोकन डाउन दीज डॉक्यूमेंट्स इनटू चंक्स, इसको भी समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस है, दैट इज टू डायमेंशनल स्पेस, राइट? ओके। और यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ड्स लेते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन वर्ड्स को हम लोग इस स्पेस में मैप करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर रोबोट आ गया, ठीक है, एंड यहाँ कहीं पे कंप्यूटर आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 3 क्लस्टर बन चुके हैं, ठीक है, राइट? अब ये जो क्लस्टर फॉर्म हुए हैं, ये किस बेसिस पे फॉर्म हुए हैं? ये इस बेसिस पे फॉर्म हुए हैं कि जितने भी वर्ड्स रिलेटेड हैं वो एक क्लस्टर में होंगे। तो यहाँ पर रोबोट इज समहाउ रिलेटेड टू कंप्यूटर, देन एप्पल इज समहाउ रिलेटेड टू बनाना, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्रूट्स हैं, देन ओपन एंड क्लोज यहाँ पर एक्शन है, ठीक है? अब यहाँ पर हर एक जो वर्ड है, ठीक है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर होगा, ठीक है? सो इस वेक्टर के कुछ डायमेंशन होंगे एक्स एंड वाई में, राइट? अब यहाँ पर ये जो डायमेंशंस है, राइट, दीज डायमेंशंस आर नथिंग बट द एम्बेडिंग्स। ओके। अब ये जो डायमेंशन है, ये बेसिकली क्या स्टोर कर रहे हैं? सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशन है, राइट? हो सकता है यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है वो ये स्टोर कर रहा हो कि जो वर्ड है, वेदर इट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ओके, राइट? एंड यहाँ पर जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, हो सकता है वो यहाँ पर ये स्टोर कर रहा हो वेदर इट इज ईटेबल और नॉट ईटेबल, ठीक है? सो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेट्स में स्टोर है रिलेटेड टू दीज वर्ड्स और टर्म्स, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो स्पेस है, ठीक है, ये क्या है? 2D स्पेस है, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें, तो बेसिकली हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग स्टोर हो रही है। तो इस स्पेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमेंटिक स्पेस, ओके? तो यहाँ पर एक एम्बेडिंग मॉडल होता है। बेसिकली यहाँ पर इसको हम लोग कुछ वर्ड देंगे, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट वर्ड इनटू एम्बेडिंग। नाउ एम्बेडिंग इज नथिंग बट अ एरे ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट? अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो इसके जो डायमेंशन है, ये यहाँ पर 1 या 2 नहीं होते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होते हैं। सो इट कैन बी फ्रॉम लाइक 4096 टू ओवर 12 के डायमेंशंस, ओके? सो बेसिकली यहाँ पर हर एक माइन्यूट वर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर करने का ट्राई करती हैं ये डायमेंशंस, ठीक है, राइट? नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर इंडेक्सिंग पार्ट। एंड यहाँ पर हम लोग चंक्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को? बिकॉज जब हम लोग यहाँ पर क्वेरी करेंगे, तो उस टाइम पे हमें पूरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें
रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैच होती है हमारे क्वेरी से, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि हमें पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग इसको चंक्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एंड दीज चंक्स आर कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग यूजिंग द एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। नाउ आफ्टर दे आर कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग, then these embedding are saved into the database, right? And यहाँ पर इस डेटाबेस में वेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, सो वी कॉल दिस एज दी वेक्टर स्टोर, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडेक्स होकर डेटाबेस में सेव हो गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप, दैट इज द रिट्रीवल स्टेप, ओके। सो रिट्रीवल में क्या होता है, यूजर हमें प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है, एंड जो यूजर का प्रॉम्प्ट है सबसे पहले तो ये एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एम्बेडिंग में क्यों कन्वर्ट करा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो इसको भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा गया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूजर प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एम्बेडिंग है इसको यहाँ पर जो क्लस्टर्स हैं, ठीक है, और ये जो सिमेंटिक स्पेस है इसमें इसको प्लेस करने का ट्राई करा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर कंप्यूटर और रोबोट से रिलेटेड है तो यहाँ पर ये क्वेरी जा सकती है, मतलब ये जो एम्बेडिंग है जा सकती है, ठीक है। अगर फ्रूट से रिलेटेड है तो यहाँ पर जाएगी, एंड अगर कोई एक्शन से रिलेटेड है तो यहाँ पर जाएगी, और हो सकता है कि अगर इन तीनों में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है तो वो कहीं और मैप हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेरी पूछी, ठीक है, तो वो इस क्लस्टर में जाएगी, एंड अब यहाँ पर जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारी क्वेरी के लिए रिलेवेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन टेल that how many related documents we need to fetch. So there is a variable top k that how many related documents we want to fetch. तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर 5 सेट करा तो यहाँ पर जो इस एम्बेडिंग से 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली इससे रिलेटेड होंगे। सो दीज डॉक्यूमेंट्स वी आर गोइंग टू गेट, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, प्रॉम्प्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा गया, एंड देन यूजिंग दैट एम्बेडिंग वी गेट द रिलेटेड और द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग यहाँ पर ऑगमेंटेशन को समझते हैं। सो ऑगमेंटेशन इज सिंपल, नाउ वी हैव द यूजर प्रॉम्प्ट एंड वी हैव द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है कि वी जस्ट हैव टू add these two things and then feed this entire thing to LLM, right? And then using this information, LLM is going to generate the result, which is our next step, right? So this is how the simple RAG pipeline works. And in the next video, we are going to implement this simple RAG pipeline, and then we are going to understand the problem in this, and then we are going to solve those problems to convert this simple RAG pipeline into a advanced RAG pipeline. So stay tuned for that. And if you have not subscribed to this channel, then do subscribe to this channel. And if you found this piece of information useful, then don't forget to like this video and also share it with your friends. I'll see you in the next one. Thanks for watching.